आप सभी को सस्नेह प्रेम भरा मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। एक नया दिन और अपने विषय को दोहराते हुए आइए सबसे पहले आप और मैं हम सब मिल करके महाराज का नाम लेते हैं। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। मुझे शरण में रखो सदा, चरणों में दो थोड़ी जगह। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आइए सीधा विषय पर आते हैं। आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के मुख्य रूपी श्लोकों को नजरिए से देखने जा रहे हैं कि अगर अर्जुन की जगह हम हैं तो हमारे लिए क्या हितकर है, मेरे श्री कृष्ण मुझसे क्या कह रहे हैं। हर गीता का अध्याय एक अलग अपनी विशेषता को दर्शाता है। जहां पहले अध्याय में अर्जुन का हताश होना, महाराज से प्रार्थना करना कि श्री कृष्ण भगवान उसके रथ के सारथी बने हुए हैं, और महाराज से उसका प्रार्थना करना कि महाराज केशव मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण भगवान का उसको लेके जाना और अपने ही संबंधियों को देख करके उसका विचलित हो जाना और अपने शस्त्र डाल देना कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण भगवान का उसको संबोधित करके समझाना कि ये तेरा धर्म से विपरीत है, तू क्षत्रिय है, कायरों की तरह इस तरह से मत बैठ, आगे अपने कर्म के लिए खड़ा हो। और अर्जुन का अब विचलित, परेशान होना, कुछ भी समझ ना आना। और यही शुरुआत हुई दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से। जब तक हम हमारी लाइफ में एक आइडल, बचपन में भी जब हमारी माँ ने सबसे पहले हमें पेंसिल हाथ में पकड़ना सिखाया कि बेटा इन 3 उंगलियों को आपस में करके ऐसे कॉपी पे नीचे पेंसिल को साथ में पॉइंट आउट करके ऐसे लिखा जाता है, तब तक हमें वो पेंसिल पकड़ना भी नहीं आई। उसी तरह से जीवन में कुछ भी करने के लिए जब भी हम असमंजस की कंडीशन में, स्थिति में पड़ जाते हैं कि क्या करें, क्या स्टेप हमें लेना चाहिए, उस समय हमारी लाइफ में हमें किसी ना किसी हमारे मेंटोर की, आइडल की जरूरत होती है जो हमें सही तरीके से गाइड करे ताकि हम गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा पर ना जाएं। उसी तरह से सही दिशा दिखाने के लिए सही इंसान को चुनना जरूरी है। उसी प्रकार से अर्जुन ने भी अपना हितैषी, शुभचिंतक, सर्वस्व इष्ट समझते हुए श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि महाराज मैं आपकी शरण आया हूं, आप ही मुझे मार्ग दिखाओ। और सही मायने में श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत इस दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से प्रारंभ हुई। तो आइए सबसे पहले श्लोक भी देखते हैं, क्योंकि भले ही संस्कृत भाषा हमें समझ ना आ रही हो, लेकिन कुछ एक आइडली वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में हमें हमारी संस्कृति से जोड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें पढ़ना, समझना, सीखना सारी चीजें जरूरी हैं। इसलिए अगर हो सके तो आप लोग भी घर पे कोशिश करिएगा, मैं जो भी श्लोक बोलूंगी उसका नंबर जरूर बोलूंगी, तो आप श्रीमद् भगवद गीता अपनी खोल करके उस संस्कृत के श्लोक को प्रोनाउंसिएशन करने का प्रयास जरूर करें। तो श्लोक देखते हैं। पहले अर्जुन कह रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः
यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। जैसा कि अभी हमने देखा कि अर्जुन मोह में फंस करके अपने ही स्वजनों पर किस प्रकार से मैं प्रहार करूं, इस भाव को ध्यान में रखते हुए निहत्था होकर के शस्त्र अपने नीचे डाल करके अब असमंजस स्थिति में है और साक्षात उसे दिखाई दे रहा है कि उसके जो माधव हैं, जो केशव हैं, वो उसे ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं दे रहे, अपितु तो उसे कायरता का प्रतीक बता रहे हैं। अब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहता है कि महाराज, स्वजनों को कैसे मारे इस मोह से, अपने ही परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को, उनके ऊपर शस्त्र प्रहार किस तरह से करा जाए, उनको किस प्रकार से मारा जाए, इस मोह से, अपनेपन के भाव से, और मेरा जो क्षत्रिय स्वभाव है, जो मेरा कर्म है, मेरा शौर्य पूर्ण जो विचार करने का स्वभाव है, वो दोनों ही पूर्ण प्रकार से नष्ट हो गए। और इसी वजह से युद्ध करना एक धर्म है या नहीं है, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए महाराज, मैं स्वयं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए क्या हितकर है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, इसका मार्गदर्शन स्वयं मुझे आप करें। इस प्रकार से शिष्यस्ते हम शाधि मांग त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरणांगत आया हूं, आपका शिष्य बन करके आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। अर्जुन का श्री कृष्ण भगवान को बोलना कि मुझे कल्याणप्रद मार्ग दिखाइए। अब एक मुमुक्षु के लिए सबसे आवश्यक क्या है? प्रथम शरणागति स्वीकार करना। अब वो शरणागति स्वीकार करी शिष्य रूपी भाव में अर्जुन ने। जब वो शरणागति स्वीकार करी तभी वो अध्यात्म ज्ञान को, मतलब सही दिशा को चुनने के लिए, उस ज्ञान को सुनने के लिए वो योग्य बन पाया। मतलब कहने की बात कि वही बात कि पेंसिल पकड़ना सिखाना, वो कार्य का पूरा होना। आज की डेट में अगर हम कहीं जा भी रहे हैं, किसी से जब तक रास्ता ना पूछे तब तक वो सामने से उस सामने वाले को अंतर्यामी रूपी भाव से प्रतीक तो होगा नहीं कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है। प्रथम पूछना कर्तव्य होता है, फिर सामने वाला उसको बताता है। एडवांस टेक्नोलॉजी में आकर गूगल मैप पर भी जब तक डेस्टिनेशन डाली ना जाए तब तक वो गूगल मैप खुद से नहीं बोलता कि टेक राइट, फिर यू टर्न लो, फिर वहां से उस डायरेक्शन पे जाओ, उस फलाने पुल पे चढ़ो। तो मैं कहने का मतलब, सबसे आवश्यक क्या है? किसी भी चीज को जानने के लिए सही दिशा में जा रहे उस सही व्यक्ति को चुन करके अपना मेंटोर, आइडल बनाते हुए, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए लाइफ को स्मूथ करने के लिए एक सही डायरेक्शन जरूरी है। और अर्जुन का सौभाग्य कि उसे सही डायरेक्शन प्राप्त हुई भी तो साक्षात आनंद कंद पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्त हुई। और यहीं से श्रीमद् भगवद गीता की नींव, उस अध्यात्म ज्ञान को सुनाने का उपक्रम प्रारंभ हुआ। तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे श्री कृष्ण भगवान को हमारे जीवन में किस प्रकार से देखते हैं। और आज साक्षात ईश्वर की कृपा से जो हमें प्राप्त हुए उनके श्रेष्ठ गुरुजन हैं, उन्हें हमारे जीवन में हम किस प्रकार से, किस स्थान पे रखते हुए अपनी दिशाओं को चुनते हैं, किस प्रकार से जिज्ञासा दिखाते हुए, इंटरेस्ट दिखाते हुए, हमारे धर्म में आगे बढ़ते हुए एक अच्छा इंसान बनकर के सबसे पहले हम किस प्रकार से अपने कर्मों की गति को श्रेष्ठ बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम हमारे जीवन में शिष्य रूपी शरणागति को किस प्रकार स्वीकार करते हैं और अपने जीवन की गाड़ी का, इन श्वासों का, जो ये अनमोल कीमती श्वासें जो हमें आ रही हैं, उसका कंट्रोल किस प्रकार से सही हाथों में दे करके उस नाम के साथ हम किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने
हमारे 108 मुख्य श्लोक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार अवश्य दें। और श्री कृष्ण भगवान के वचनों को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रयास करें कि कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चलिए आज्ञा दीजिए मुझे, दोबारा से मिलेंगे संडे को। तब तक दंडवत प्रणाम, जय श्री कृष्ण। अपने घर में आप सभी स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए, ईश्वर के नाम का ध्यान करते रहिए। दंडवत प्रणाम।